तो जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किन्हीं भी तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से 4 या 5 नंबर में आपका क्वेश्चन हर वर्ष आता है, हर साल आता ही आता है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन होगा और आपके लिए अच्छे वीडियोस, अच्छे मैथ ट्रिक्स और कंसेप्ट में लाते रहूँगा। तो दोस्तों इसके पहले हम सीख चुके हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब हम सीखेंगे किन्हीं भी तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया है। हमने एक क्वेश्चन लिया है आपकी किताब का, देखिए आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब हम शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर मैं आपको थोड़ा सा इससे परिचित करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसके बाद जो भी हमें संख्याएं दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसी का प्रयोग करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे मान के चलिए आपको दो संख्या दी है 6 और 12। आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिख लेने हैं 6 के और 12 के। जैसे अगर मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँ तो 2 गुणा में 3 हो जाएंगे, और इसी प्रकार से अगर मैं 12 के लिखूँ निकालने के बाद ही, तो वो कुछ होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 2। अब मैंने तो ये मतलब जो है मुझे मतलब तरह से प्रैक्टिस में मैंने लिख दिए, आप लोग निकाल सकते हैं। अभी हम प्रश्न हल करेंगे तो आपको सिखा दूंगा, अच्छे से आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम एचसीएफ निकालें इन दोनों संख्याओं का, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मैं अगर आपको बताऊँ और तो एचसीएफ में हम दोनों में देखते हैं कि जो दोनों में आ रहा है, जो कॉमन निकल रहा है उस वही एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में ये कॉमन है, और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन है। तो 2 और 3 लिख के आपस में गुणा कर देंगे तो 6 जो है वो एचसीएफ आ जाएगा। इसी प्रकार हम एलसीएम निकालें इन दोनों संख्याओं का 6 और 12 का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन आ चुका है इसे लिख लो, तो 2 और 3 पहले से कॉमन आ चुके हैं, 2 गुणा में 3। इसके बाद जो बच रहा है, तो जहाँ पे 2 बच रहा है उसका गुणा कर दो, 2 बच रहा है, यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, तो आप सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एचसीएफ इसका 6 है और एलसीएम 12 है। हमने यहाँ पे दो संख्याओं का पहले निकालना सीखा हुआ है, तो फिर मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन देकर बता रहा हूँ। अब हम तीन संख्याओं को सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी संख्या दी हुई है हम उन्हें लिख लेंगे। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेप आपको फॉलो करना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको लिखना ये होगा कि दी गई संख्याएं हैं, आप लिखेंगे इस प्रकार से, दी गई संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना है दी गई संख्याएं। यहाँ पर मेरे से गलत हो गया, मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। अब आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को लिखना होगा। तो जो 6 संख्या दी है पहले 6 को लिख लो, उसके नीचे 12 लिख लो, सॉरी 72 लिख लो, और उसी के नीचे 120 लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, हमें इन तीनों के आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन तीनों के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड अगर हम तीनों को निकालें तो देखते क्या होता है। तो अगर हम पहले 6, 72 और 120 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो सबसे पहले अगर हम 6 के निकालें तो 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार, और 3 से 3 को 1 बार। ठीक है दोस्तों, और 2 से अगर हम 72 को काटें तो ये 36, और इस प्रकार 2 को 36 से काटेंगे तो 18, और 2 को 9 से काटेंगे तो 18 यहाँ पे कट जाएगा। इसी प्रकार से 3 यहाँ पे 3 और ये 3 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 120 के अगर हम निकालें तो इस प्रकार से निकलेंगे, 2 से 30 बार जाएगा दोस्तों, और 2 से 30 15 बार, और 15 जो है वो 3 से 5 बार कट जाएगा, और 5 जो है वो 5 से ही कटेगा 1 बार। अब मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने 6 को काटा, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड किए मतलब, तो उसमें हमने 2 से, हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या जिसने हम इस संख्या में भाग दे सके 6 में, तो वो है 2। तो 2 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 केवल 3 से पहाड़े में आता है, तो 3 से 3 1 बार गया। इसी प्रकार 72 जो देखें सबसे छोटी संख्या जिससे 72 में भाग जा सके, तो वो है 2। तो 2 से 72 में भाग जाएगा 36 बार, 36 में भी 2 से पहले भाग जाएगा तो 18। इसी प्रकार 2 में 18 में भाग जाएगा तो 9 आएगा, और 3 से 9 में जब भाग जाएगा तो 3, और 3 से 3 में 1 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 से 120 को काटें, 2 से 120 को भाग दें तो 60 आएगा, फिर 2 से 60 को अगर काटें तो 30, 2 से 30 को भी अगर हम भाग दें काट दें तो 15 आ जाएगा, 3 से 15 को 5 बार हम भाग दे सकते हैं, और 5 केवल 5 के बारे में आता तो ये 1 बार कट जाएगा। तो अब इन सभी को हमें यहाँ पर लिखना होगा, आपस में गुणा करके। इन सभी के जो अभाज्य गुणनखंड आए इन सबको गुणा करना होगा आपस में। जैसे ये इसका आपस में होगा, फिर ये गुणा करेंगे, फिर ये, और फिर ये, इन सब में ही यहाँ पे ये होने वाला है, इसमें भी यही चलने वाला है। तो हम यहाँ पे पीछे लिखते हैं डायरेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा में 3 हो जाएंगे, 2 गुणा में 3। इसके बाद हम लिखेंगे 72 के, तो देखिए 72 के आएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और यहाँ पे गुणा में 3 और गुणा में 3, तो यहाँ गुणा में 3 और 3। इसी प्रकार यहाँ पे 120 के 2 और 2 2, तो इसमें लिख देते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इसके बाद गुणा में 3 और गुणा में 5, तो गुणा में 3 और गुणा में 5। तो इस प्रकार हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब दोस्तों देखिए एक काम और आपको करना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 1 बार है, तो इसकी घात यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 1 बार आए हैं। अब यहाँ पर 2 जो है ना, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 बार है, तो 2 को क्या 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसी प्रकार 3 जो है वो 2 बार है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 को भी लिख देंगे 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 जो है वो 3 बार है, तो 2 को फिर से 3 बार लिख देंगे, 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार है, और 3 और 5 1 बार है, तो 3 की घात 1 कर देंगे, गुणा में 5 की घात 1 कर देंगे। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ बताइएगा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब हमें एक सीधी लाइन खींचनी होगी नीचे की तरफ, देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। हम सबसे पहले इसका निकालेंगे तीनों संख्याओं का, 6, 72 और 120 का। सबसे पहले एचसीएफ निकाला जाता है, उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो तीनों में कॉमन आ जाए, जो तीनों में ही हो, उस संख्या को उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, या आप इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से भी आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी है 2, और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 जो है ना तीनों में कॉमन है।
ठीक है। और ये 3 यहाँ पर है, यहाँ भी एक 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 भी सब में आपस में आप यहाँ से देख सकते हैं तो कॉमन आ रहा है। जबकि यहाँ पर और कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ है, 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ भी नहीं है, ना यहाँ है, और ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस प्रकार से चल रहा है। मतलब जो तीनों में कॉमन है वो अगर हम बात करें तो 2 और 3 ही है केवल, तो हम आपस में लिख देंगे 2 और 3 को केवल एक बार लिख के, क्योंकि कॉमन है वो, और आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 का 3 गुणा करेंगे तो 6 जो होगा ये इसका HCF आ जाएगा। अब हम दोस्तों निकालेंगे LCM। तो देखिए LCM में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, LCM हम किसका निकालेंगे, 672 और 120 का। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो कॉमन आ गया उसे लिख लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2 और 3 का गुणा करा था, तो 2 और 3 कॉमन थे, इनको लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए दोस्तों वैसे LCM हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी घात को लेते हैं, तो देखिए जो कॉमन है मतलब या उसकी सबसे बड़ी घात एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 आपस में कॉमन थे, इसके बाद 2 और 3 की आपस में बड़ी बड़ी घात कौन सी, तो 2 की यहाँ पे 3 सबसे बड़ी घात है, यहाँ पे 2 एक ही बार है, यहाँ पर 2 देखें तो 2 3 बार है, तो आप या तो काम कर सकते हो 2 मतलब 2 की घात 3 कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और 3 जो है यहाँ पर 3 की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो। इसके बाद जो बच गया है, अब बचा क्या है, 5 बचा, तो 5 का लिख देंगे, और आपस में जब इसको खोलेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब है 8, और 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 5 करेंगे, तो जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा 360 दोस्तों। क्या आएगा, 360। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं एक बार और आपको बताता हूँ, HCF में तुम कॉमन लेते हैं जो तीनों में कॉमन आया हो, तो तीनों में 2 और 3 कॉमन थे, तो उनका आपस मल्टीप्लाई किया, एक बार ही लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे 3 बार आया है 2 तो 3 बार लिखे नहीं, कॉमन को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 एक बार लिखकर आपस में गुणा किया तो HCF आएगा। इस प्रकार LCM की अगर हम बात करें, LCM में बड़ी घात लेते हैं, ये आपके काम कर सकते थे, यहाँ पे HCF लिख देते, जैसे 2 और 3 का गुणा किया था 2 3 लिख के, आप इसके बाद जो बच रहे थे जहाँ से 2 और 2 बार है तो उसको एक बार लिखते, यहाँ भी 2 और 2 बार है तो यहाँ भी एक बार लिखते आप, ठीक है। उसको फिर इस बार 3 और 5 लिख के आपस में गुणा करते तो भी उत्तर 360 आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो सबसे बड़ी घात है कॉमन वाली संख्या की उसको ले लें डायरेक्ट, तो सबसे बड़ी घात 2 की वो 3 है, इसी प्रकार 3 की सबसे बड़ी घात वो 2 है, और 3 और 2 तो आपस में कॉमन भी है, और फिर जो बच जाए तो यहाँ पे 5 बच रहा है उसको लिख देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आज हमने इन तीनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना सीखा है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आपके लिए बेहतरीन और धांसू और मजेदार ट्रिक्स मैथ के लिए आती रहेंगी, और आगे भी आपके लिए बेस्ट वीडियोस आती रहेंगी, और लाइक करना ना भूलेगा वीडियो को। अब मिलते हैं हम अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।